कि जिला परिषद हनुमानगढ़ परिसर के अंदर राजस्थान पत्रिका की मुहिम के तहत और मानव उत्थान सेवा समिति के सहयोग से यह पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए राजस्थान पत्रिका की यह मुहिम है। लोगों को प्रेरित करने की यह मुहिम है कि किस प्रकार हम पर्यावरण के प्रति जागरूक रहें और पौधारोपण का ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करते हुए लोगों को प्रेरित भी करते हुए इस प्रकार की जो मुहिम है ये राजस्थान पत्रिका की तरफ से हनुमानगढ़ के अंदर आपको दिखाना चाहूँगा कि परिसर जिला परिषद का परिसर यहाँ पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया है और मानव उत्थान सेवा समिति जो लंबे समय से पौधारोपण का कार्यक्रम चलाए हुए है उसी की मुहिम के तहत राजस्थान पत्रिका ने उनका सहयोग लेते हुए और स्वयं पौधारोपण उपस्थित होकर करवाया जा रहा है। और ये जिला परिषद हनुमानगढ़ का दृश्य है। कलम न्यूज़ को आप साथ साथ में लाइव किया हुआ है, शेयर भी करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो वीडियो पहुंच सके और लोग इससे प्रेरित होकर के पौधारोपण के प्रति जो है जागरूक हो सकें। एक विशेषता मानव उत्थान सेवा समिति की और बताना चाहूँगा कि पौधारोपण का जो कार्यक्रम है उसके साथ ट्री गार्ड लगाया जाता है ताकि पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो और वे फल फूल कर पेड़ बन सकें। हमारे साथ मनोज जी हैं राजस्थान पत्रिका, इनसे पूछते हैं गाय सर क्या कार्यक्रम है जी? नहीं हम नहीं यार समझो ऐसे नहीं होता। सीओ साहब हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, अभी थोड़ी देर पौधारोपण कर रहे हैं। सीओ साहब से पूछते हैं आज का ये क्या कार्यक्रम है और किस प्रकार ये पौधारोपण किया। हाँ जी सीओ साहब, किस तरह का कार्यक्रम है सर जी आज? हम चाहते हैं कि नरेगा और ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं उसमें जितना भी फंड का उपयोग होता है उसमें हरियाली का संवर्धन हो। और इस साल वित्तीय वर्ष में हमें करीब 2 लाख पौधे लगाने का हमारा लक्ष्य है। उसमें हमें जिला परिषद हनुमानगढ़ के जो परिसर है उसमें राजस्थान पत्रिका के आज कर्पूरचंद जी कुली साहब की जयंती पर हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है और इस प्रोग्राम को हम लगातार जारी रखेंगे। ये मानव उत्थान सेवा समिति लंबे समय से हनुमानगढ़ के अंदर पौधारोपण कर रही है। पहले भी आपका कार्यकाल जा रहा है, अब फिर आप वापिस आएँ, क्या कहेंगे इस संस्था के लिए? ये संस्था मैंने अभी देखा सरकारी परिसरों में इन्होंने बहुत अच्छे पौधों को लगा करके और अच्छे तरीके से सुरक्षा कर रही है। और हमने भी जिला परिषद क्षेत्र में या पूरे कैंपस में इनको ये काम दिया है और हम अपेक्षा करेंगे कि ये अपने लगन से काम करें। और हमारा जो ग्रामीण विकास विभाग है उसमें जितना भी सहयोग हो सकेगा उस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए या इसके अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सर जो आपके पंचायत समिति भी है और ग्राम पंचायतें भी हैं, वहाँ पर क्या संदेश देंगे पौधारोपण के लिए आप? हमने अपना प्रोग्राम बना लिया है और नरेगा में अगले इस चालू साल में और मानसून की मौसम तक हमने 2 लाख पौधे का लक्ष्य रख करके उस हिसाब से तैयारियां शुरू कर दी है। और इसकी तरफ से कोई फंड आपके तरफ से जारी किया जाता है सर जी पौधारोपण के लिए? फंड है ही पौधारोपण के लिए। नरेगा का सारा जो फंड है उसमें मूल जो लक्ष्य है या प्राथमिकता है वो पौधारोपण की है। ये थे हमारे साथ सीओ साहब रामनिवास जी जाट। ये कह रहे हैं कि पौधारोपण के लिए हम पंचायत स्तर पर भी जाएंगे, निर्देश भी जारी किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हनुमानगढ़ के अंदर पौधारोपण करने। हमारे साथ एक शख्सियत और खड़े हैं जो लंबे समय से ये भी पौधारोपण के साथ जुड़े हुए हैं, गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों, धार्मिक गतिविधियों सब में भाग लेते हैं। इनसे जानते हैं कि आज ये यहाँ उपस्थित है। हाँ जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम में? मैं तो यही कह रहा हूँ पौधे लगाने से प्रदूषण ठीक होता है और एक हरियाली भी अच्छी सुंदर लगती है और पशु पक्षी जो जानवर हैं वो भी इस पर आकर अपना घोंसले बनाते हैं उनके लिए। आपने तो खेती किसानी भी बहुत लंबे समय तक की है। हाँ। और खेतों के अंदर अब पेड़ पौधे जो कम लगते जा रहे हैं इस पर क्या कहेंगे? ये तो उनको बताना पड़ेगा लोगों को कि इसका फ़ायदा ये है, किसी को मालूम ही नहीं है। सिर्फ अगला आजकल तो क्या है पैसे बटोरने की लगी हुई है सबको कि दरख्त है उसको काट दो बेच दो, लगाता है नहीं कोई, काट रहे हैं। इसलिए ये आपने मुहिम चला रखी है ये बहुत ही ठीक है। ये राजस्थान पत्रिका के जो आज मुहिम चलाई इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा किया है, लोगों को जागरूक करोगे। अगर वैसे लोगों को मालूम ही नहीं है इस बात का, ये तो अभी चलने लगा है मेरे ख्याल में 1-2 साल से, इससे पहले तो कोई था ही नहीं।
ये जंगलात वालों को दे देते थे, एक दफ़ा लगा देते, बाद में पूछते ही नहीं कोई। पत्रिका जो है समाचार देने के साथ साथ ये मुहिम छेड़ी है इन्होंने, हाँ, तो लोगों को इससे क्या प्रेरणा मिलेगी, कि आप क्या सोचते हैं इस संबंध में? मैं समझा नहीं क्या बात है। भाई राजस्थान पत्रिका ने जो मुहिम चलाई है, समाचार तो अपने पास भेजते हैं, ये नई मुहिम चलाई है इन्होंने हाँ, बहुत अच्छी। पौधारोपण का। हाँ, बहुत अच्छा किया है। लोगों को नॉलेज होगा इससे, लोगों को पहले मालूम ही नहीं था इस बात का। ठीक है। तो इनका यही कहना है कि राजस्थान पत्रकार और मानव उत्थान सेवा समिति के सहयोग से जो कार्यक्रम चलाया है, ये लोगों को प्रेरित भी करेगा, आगे आने वाले समय में जो है पौधारोपण के प्रति जागरूक करेगा। हमारे साथ जिला पर्यावरण अधिकारी भी उपस्थित है, जहां इनसे जानते हैं कि पौधारोपण जो राजस्थान पत्रिका ने आज चलाया है और मानव उत्थान सेवा समिति के सहयोग से जो चला रहे हैं, इसके संबंध में क्या कहेंगे सर आप? राजस्थान पत्रिका और मानव सेवा उत्थान समिति के सौजन्य से जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो मैं राजस्थान पत्रिका के द्वारा जो ये कार्य किए जा रहे हैं उनका साक्षी में पिछले 10 सालों से हूँ। 10 साल पूर्व में भी मैं एक बार रहा था, जब भी मनोज जी इसी तरह जनित के कार्य करते थे। तो वृक्षारोपण तो मेरा मानना है कि ये तो प्रकृति को एक जीवन दान देने का कार्य है। अगर सभी लोग इसी तरह वृक्षारोपण के कार्य में लग जाए तो हमारे जो भी समस्या है, रोगों की समस्या है, जलवायु की समस्या, वो सारी समाप्त हो जाएगी। तो मैं इसको दिल से स्वागत करता हूं और हम भी इससे प्रेरणा लेके अधिक वृक्षारोपण अपने जीवन में करते रहेंगे। आपका सर जो डीटीओ ऑफिस है, परिसर काफ़ी खुला पड़ा है जी सर। वहाँ पर काफ़ी जो है पौधे लगाने की भी गुंजाइश है, और ट्रक ड्राइवर भी आते हैं, बस ड्राइवर आते हैं, लाइसेंस बढ़ाने आते हैं। अगर आप वहाँ ऐसी उनके सहयोग से आगे कोई आपकी योजना है मुहिम चलाने की, ताकि वे प्रेरित होकर अपने क्षेत्र के अंदर पौधारोपण करने के लिए आगे आए? जी जी, हमारे ऑफिस के अंदर बहुत स्पेस है। हम लोगों ने वृक्षारोपण अभी किया भी था, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, ड्राइविंग ट्रैक, और वो कार्य अभी पूर्ण होने के उसके बाद में राजस्थान पत्रिका से निवेदन करके हम और मानव सेवा संस्थान से हम जरूर इनके सौजन्य से रखेंगे और हम डीटी ऑफिस को पूरा हरा भरा करेंगे इसकी प्रेरणा से। पौधारोपण के लिए सर आप जो लाइसेंस आवेदन पत्र लेते हैं, जारी करते हैं, उसमें कोई स्लोगन लिखने का आपको आगे कार्यक्रम है, ताकि लोग उसको देख करके भी प्रेरित हों? एक्चुअल में ऐसा है कि जो लाइसेंस का कार्य ये ऑनलाइन ही किया जाता है, ऑनलाइन ही फॉर्म और वो भरे जाते हैं। उसमें हम पौधारोपण से रिलेटेड कोई सजेशन मुख्यालय को दे देंगे, उसमें कुछ स्लोगन का डाले तो लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी। आपके सुझाव को हम जरूर आगे रखेंगे। तो ये थे जगदीश जी अमरावत, जो कि जिला पर्यावरण अधिकारी के पद पर हनुमानगढ़ में कार्यरत हैं। हमारे साथ भाटी जी भी जुड़ेंगे, इनसे जानते हैं आज के क्या कार्यक्रम है राजस्थान पत्रिका की मुहिम के पर। आप तो पौधे लगाते रहते हैं, कभी कोई मुहिम, क्या कहेंगे इस पर? आज हमने राजस्थान पत्रिका के कपूर चंद जी, उनके जन्मदिवस पर हमने राजस्थान पत्रिका के सहयोग से पौधे लगाए हैं। वह आज विश्व गौरैया डे भी है, जो चिड़िया है जो लुप्त हो रही है, उसके ऊपर आज हम वो घोंसले भी बांटने का कार्यक्रम है हमारा। कितने घोंसले बांटोगे आज? 50-100 घोंसले बनवाए हमने। तो घोंसले तो महंगे हैं, फिर कैसे बना रहे हो आप? किससे सहयोग से बना रहे हो जी? जन सहयोग से, जो भी इच्छा है उनको दे देते हैं। और कुछ हम संस्था का सहयोग कर देते हैं, कुछ जो हमारे पर्यावरण प्रेमी हैं वो सहयोग करें, जिससे ये चिड़िया है गौरैया जो लुप्त हो रही है, उसके बचाव के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये गीद मॉरिशस का डोडो लुप्त हो गया, वैसे ही अब कुछ समय बाद ये गौरैया चिड़िया है, ये भी लुप्त हो जाएगी। उसके बचाव के लिए हम कुछ प्रयत्न कर रहे हैं। ये थे लादू सिंह जी भाटी, जो कि कह रहे हैं गौरैया और राजस्थान पत्रिका दो हम बिंदु आज लिए, जिसके तहत एक पौधारोपण। हमारे साथ पद्मेश जी हैं, ये भी बीज पौधे को लगाने के लिए कई तरह के संयोजन के पेड़ हो, चाहे अच्छे बीज हो, औषधि हो, उसके पेड़ जो है पौधे बीज बांटने कार्य करते हैं। इनसे भी जानते हैं कि आज ये भी पहुंचे। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आज? नमस्कार। मेरा यही मानना है भी प्रत्येक इंसान को जब तक वो 11 पेड़ अपने जीवन में लगाता है, तब तक उसे कोई वो किसी का सहयोग या पर्यावरण के मामले में कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 5 पेड़ों की ऑक्सीजन तो वो अपने खुद के लिए ग्रहण करता है, और 5-6 पेड़ अगर जो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है तो उसके दाह संस्कार पे 6 पेड़ खत्म हो जाते हैं। तो 11 पेड़ तक तो कोई वो भलाई का काम नहीं कर रहा। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम जीवन में 11 पेड़ से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि जो वो इस पर्यावरण से ले रहा है सांस, या जो 16वां संस्कार अंतिम संस्कार है, उसके ऊपर जो 6-7 पेड़ खर्च हो रहे हैं, तो उनका उपयोग वो अपने जीवन में पहले ही लगा के जाए, तो प्रकृति पे नुकसान नहीं और ये पर्यावरण बना रहे। और ये जो मुहिम पत्रिका ने शुरू की है बहुत अच्छी है, मैं पत्रिका का धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स। हमारे साथ जो
लंबे समय से मानव उत्थान सेवा समिति से जुड़े हुए हैं और ये पानी की सेवा कर रहे हैं और हमेशा इनको वहाँ उपस्थित देखते हैं, क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया है जी। राजस्थान पत्रिका ने ये बहुत बढ़िया मुहिम चलाई है और इसमें मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हर आदमी चाहे एक बोतल भी पानी की किसी भी पेड़ में डाल के जाए ज़रूर। तो आप खेती भी करते हैं और फिर कैसे समय निकाल पाते हैं? आप यहाँ भी उपस्थित रहते हैं जब भी पौधारोपण होता है? तो खेती में कौन सा अपना काम कोई आगे पीछे हो जाता है, तो घंटा 2 घंटे आगे पीछे कर लेते हैं। तो ये तो टाइम फिक्स होता है, फिक्स टाइम पे तो आना ही पड़ेगा। तो वो आप फिर ये आपने टैंकर भी लिया है, ट्रैक्टर भी है, हाँ जी। तेल भी इसमें जलता होगा, ये आप सेवा फिर कैसे डिवाइड करते हैं? नहीं, कैसे आप करते ये हो? तो देखो टैंकर तो बंसल साहब ने दिया है मेरे को और इसका डीजल वगैरह सारा वो मैं खुद अपने करता खुद हूँ। आप डालते हो? हाँ जी, इसका कोई किसी हाँ जी मानव उत्थान सेवा समिति पूरी तरह समर्पित हो आप? हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। हाँ जी, गोविंद सिंह जी। हाँ जी। तो ये गोविंद सिंह जी थे, जो कह रहे हैं कि हम जो है मानव उत्थान सेवा समिति का जो कार्यक्रम है उसके तहत हम, हमारे साथ बंसल जी हैं, रिटायर्ड जो है वो ऐसी हैं, इनसे भी जानते हैं, लंबे समय रिटायरमेंट के बाद ये जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कि आज का जो कार्यक्रम पत्रिका है, पहले तो ये बताएं और आगे आपके जो है कितने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्या क्या आप जो है किस तरह से मानव उत्थान सेवा समिति को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं? पहले तो पत्रिका का जो अभियान है उसके बारे में बता दें आप। पत्रिका का अभियान ये है कि राजस्थान को हरा भरा करना है, पूरे राजस्थान को ग्रीन करना है। और आज मतलब कि इनके संस्थापक जो है पत्रिका, उनका जन्मदिन है, जन्मदिन के पक्ष में आज ये शुरुआत करी है। आगे मतलब मौसम जो भी आएगा, सावन भादों का महीना आएगा तो उसमें वृक्षारोपण और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस बार लगता है कि कम से कम हज़ारों पेड़ जो है राजस्थान पत्रिका के सहयोग से हम लगाएंगे। मानव सेवा संस्थान समिति से भी हम काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और 31 जुलाई 2015 को मैं रिटायरमेंट हुआ था। उसके बाद हमने मतलब कि वृक्षारोपण पे अपनी शुरुआत करी। एंटी करप्शन दफ्तर के अंदर हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, आज वो वृक्ष लहरा रहे हैं। उसके उपरांत जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो पार्क है उस पार्क को संभाला, उस पार्क को ग्रीन अप किया। फिर उसके साथ साथ कलेक्टर ऑफिस का जो पार्क था टी रविकांत के टाइम में उन्होंने स्थापित किया था, वो तकरीबन डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसकी भी हमने 2 साल पहले शुरुआत की और उसको मतलब क्या झाड़ियाँ वगैरह काटी और गोविंद सिंह जी का मैंने सहयोग लिया और अन्य आदमियों का सहयोग लेके, और आज मतलब क्या जिला कलेक्टर और जिला अदालत अपने स्तर पे उसको मेंटेन करने लग गई हैं। अब इसी प्रकार हम आने वाले समय में और कोई दफ्तर को पकड़ेंगे जिसमें वृक्षारोपण वगैरह नहीं है, जहाँ मतलब किसी ने शुरुआत की थी उसके बाद किसी ने सुध नहीं ली है, उसको भी हम मतलब क्या शुरुआत करेंगे। और इसके पहले 2004 के अंदर मैं एक्सीजन बन के आया था। उस समय मतलब ग्रिड सबस्टेशन 220 kV GSS पे कोई भी पौधा वगैरह नहीं था, कॉलोनी में बहुत कम पौधे थे। तो हमने मतलब क्या गोविंद सिंह जी के साथ सहयोग लेके पूरी ज़मीन को मतलब क्या एक लेवल किया और उसमें वृक्षारोपण वगैरह भी किया और वहाँ फलदार वृक्ष लगाए। और आज इतने वहाँ बेर पैदा होते हैं, आंवले के टाइम इतने आंवले पैदा होते हैं, खाने वाले थक जाते हैं। हमारा तो एक ही है भी छायादार वृक्ष भी हों और फलदार वृक्ष भी इतने हों कि खाने वाले थक जाएं। क्यों, हमारे जनरल धारणा ये रहती है कि अगर हम फलदार वृक्ष लगाते हैं तो लोग खा जाएंगे। हमारी धारणा ये रहेगी इतना तुम पैदा कर दो कि खाने वाले थक जाएं। आप सेवानिवृत्ति के बाद इस संस्था से जुड़े, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको, या स्वयं ही आप इसकी ओर अग्रसित हो गए? ये हम क्या है मतलब क्या डिस्ट्रिक्ट अदालत के अंदर हम काम करते थे, वहाँ पे मतलब क्या ये लोग मतलब क्या पेड़ों की खुदाई करने के लिए सड़क पे आते थे, पानी पीने के लिए अंदर आते थे। हमने सोचा यार ये आदमी अच्छे हैं, स्पष्ट हैं, तो इनका सहयोग हम ले लेंगे तो हमारा काम और बढ़ जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए फिर हमने इनके साथ दोस्ती करनी शुरू करी। जब दोस्ती शुरू करने करे लगे तो लगा कि ये तो ये हमसे भी आगे 2 कदम आगे चल रहे हैं। तो फिर हमने सोचा भी ये इनके साथ भी हम आगे बढ़ें और चलें। फिर इन्होंने मतलब क्या पानी की व्यवस्था नहीं थी, टैंकर मोल डलवाना पड़ता था। फिर हम लोगों ने मतलब एक टैंकर भी बनवाया और उसके बाद मतलब क्या है एक ट्रोला भी बनाया जिसके अंदर मतलब क्या और सामान ले जाने के लिए। और इस प्रकार हम इन लोगों से जुड़ गए। फिर मतलब मानव सेवा अमृता देवी अवार्ड मिला तो भी इन लोगों ने मेरे को मतलब क्या मौका दिया चीफ मिनिस्टर के पास जाने का और उनके हाथ से अवार्ड लेने का। तो मैं इस संस्था का बहुत आभारी हूँ और इस संस्था के लिए मैं दिन रात काम करना भी चाहता हूँ। इसके अलावा हमने मतलब एक जो गौशाला का भी अभियान चला रखा है और उसके अंदर भी हम लोग इन लोगों को भी साथ जोड़ूंगा। सब लोग मिलके हम इस देश के अंदर आगे जनता के खुशहाली के लिए काम करेंगे। ये थे बंसल साहब जो कि बिजली विभाग से रिटायर्ड
अधिकारी हैं। इन्होंने यही कहा कि इस संस्था का काम देखकर मैं इससे जुड़ा हूं और इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये पौधे भी आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार ट्री गार्ड लगाने के बाद ये पौधे लगाए गए ताकि पौधे जो है सुरक्षित रहें। और जिला परिषद हनुमानगढ़ परिसर के अंदर ये पौधे लगाए गए हैं और ट्री गार्ड शायद लगाए ताकि पशु या कोई भी जानवर इस पौधों को ख़राब नहीं कर सके। ये देखो ट्री गार्ड आपको दिखाना चाहूँगा। ट्री गार्ड जो है सहित लगाए गए हैं पौधे और बिना ट्री गार्ड के मानवथान सेवा समिति पौधे नहीं लगाती है। इधर और पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ भी आपको ले चलता हूँ। और जिला परिषद हनुमानगढ़ के परिसर के अंदर जो पौधारोपण का कार्यक्रम जो हो रहा है राजस्थान पत्रिका की मुहिम के तहत और मानवथान सेवा समिति के द्वारा जो पौधारोपण का कार्यक्रम जो है करवाया जा रहा है। लंबे समय से मानवथान सेवा समिति आपको बताना चाहूँगा कि पौधारोपण के कार्यक्रम में जुड़ी हुई है। जिला सूचना जनसंपर्क अधिकारी भी मौके पर पहुंचे सुरेश मिश्र, इनसे भी जानते हैं आज ये भी यहाँ राजस्थान पत्रिका की जो मुहिम है उसके तहत मानवथान सेवा समिति पौधारोपण कर रही है उसके तहत पहुंचे। हाँ जी, क्या कहेंगे सर राजस्थान पत्र, पहले तो राजस्थान पत्रिका की मुहिम के बारे में कहें, क्या है जी राजस्थान पत्रिका ने मुहिम चलाई है, इस पर क्या विचार है आपके? देखिए गुरुदेव जी, पत्रिका जो राजस्थान पत्रिका है वो शुरू से ही सामाजिक सरोकार और जो दूसरे कार्य हैं उनमें हमेशा इनका सपोर्ट रहा है बहुत अच्छा। चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर कई कैंप का आयोजन करना हो, सभी में राजस्थान पत्रिका बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती रही है हमेशा। और आज कपूरचंद कुली साहब के जन्म जयंती के अवसर पर ये जो पौधारोपण का आयोजन किया गया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत सफल रहेगा। कुली साहब स्वतंत्र, निर्भीक और बिल्कुल पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने स्वतंत्र निर्भीक होकर बिल्कुल पत्रकारिता की है और उसका बड़ा एग्जाम्पल हम कई आज मैं पत्रिका में पढ़ रहा था कि किस तरह खबरों को मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है और किस तरह उसकी सच्चाई उजागर की जाए। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि प्रद्युम्न सिंह जी किसी प्रोग्राम में गए थे वसुंधरा जी के साथ में, तो फ़ोटो किसी अखबार ने छाप दी कि साहब ये प्रचार कर रहे हैं वसुंधरा जी का, उनको पार्टी से निकाल भी दिया गया। लेकिन ये सारी बात दूसरे किसी अखबार ने उनका सपोर्ट नहीं किया। फिर उन्होंने पुलिस साहब को बताया सारी बात कि ये मामला था कि किसी प्रोग्राम में सभी पार्टियों के लोगों को बुलाया गया था, उसमें वो भी गए थे और उस एक फ़ोटो को उन्होंने इस तरह से कैप्चर करके दिखाई कि साहब जैसे दो ही हों, दोनों एक साथ हों। जब पूरी बात बताई तो पुलिस साहब ने इसको बहुत अच्छे से ढंग से उसको पूरी सच्चाई के साथ उजागर किया। उसके बाद उनकी पार्टी में वापसी हुई। कुल मिला के कहने की बात यह है कि पत्रकारिता में आज स्वतंत्रता हो, निष्पक्ष हो बिल्कुल और निर्भीक होकर पत्रकारिता की जाए। पुलिस साहब इसका एक बड़ा उदाहरण है। मैं समझता हूं कि आने वाली जो पीढ़ी है वो पुलिस साहब से प्रेरणा लेगी। और ये जो पौधारोपण कार्यक्रम में लादू सिंह जी भाटी हमारे साथ हैं, मानवथान सेवा समिति लंबे समय से पौधारोपण का कार्य ज़िले में कर रही है। हज़ारों की संख्या में इन्होंने पौधे लगाए हैं और इनके साथ पौधे लगाने का मतलब ये है कि पौधा जिंदा रहेगा। केवल ये फ़ोटो खिंचाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये पौधा आप देख सकते हैं 1-2 साल बाद ये 8-10 फीट हाइट पकड़ लेगा। तो मैं सबको पौधारोपण की बधाई भी देता हूँ। साथ में जयंती को लेकर मैं पत्रकारों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता करे। नमस्कार। तो पीएलओ साहब का यही कह रहे हैं कि फ़ोटो खिंचवाना कोई ख़ास बात नहीं है, पौधे को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। ये मुहिम जो है चलाई जा रही है, इसी के तहत है, ट्री गार्ड के साथ लगाया जा रहा है। और फ़ोटो और वीडियो बनाना हमारा भी मकसद प्रेरिता देना है। हमारा जो मकसद यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखकर प्रेरित हों। हमारा भी मकसद एक ही है कि लोगों को जो बताया जाए कि पेड़ पौधों को किस प्रकार लगाया जाना और किस प्रकार सुरक्षित रखा जाना है। मेन बात यही है कि पेड़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ट्री गार्ड सहित लगाया जाए, यही मकसद है हमारा। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोगों को प्रेरणा देना कि पौधारोपण को ज़्यादा से ज़्यादा करें और पौधा लगाने के बाद उसकी सार संभाल कैसे की जाए उसको दिखाने का हमारा मतलब है कि लोग ये समझें कि पौधों को किस प्रकार लगाया जाए, उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए। मेन मकसद ये है कि पौधा लगा देते हैं, वो डेवलप नहीं हो पाता है, सूख जाता है, जानवर ख़राब कर देते हैं। अगर ट्री गार्ड सहित पौधे लगाएंगे
तो पौधा जो है आगे पेड़ बन सकेगा। यही मुहिम राजस्थान पत्रिका ने चलाई है कि पौधारोपण ज़्यादा ज़्यादा करें और प्रदूषण को दूर करें, लोगों को खुशहाली मिले, हरियाली मिले, फल मिले, फूल मिले। ये मकसद है इसका कि लोग छाया में बैठें और याद करें जो मुहिम चलाई जाती है उसको यादगार राजस्थान पत्रिका के माध्यम से लोगों के मन के अंदर भावना भरने का काम किया जा रहा है कि किस प्रकार हम पौधारोपण करने के प्रति प्रेरित हों। समाचार पत्र के अंदर समाचार अपने रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन ये मुहिम एक ख़ास महत्व रखती है कि लोग इससे प्रेरणा लेवें। प्रेरणा लेने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया और मानव उत्थान सेवा समिति को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि जो समय समय पर अलग अलग तरह की मुहिम चलाकर और लोगों को पौधारोपण के प्रति प्रेरित कर रही है। आज आपको जिला प्रसिद्ध हनुमानगढ़ परिसर की जो तस्वीरें दिखाई हैं, वीडियो दिखाया है, आप कलम न्यूज़ से लाइव भी कई जुड़े हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और ख़ासकर अंत में राजस्थान पत्रिका का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और मानव उत्थान सेवा समिति और जहाँ जो अधिकारी पहुँचे हैं जिन्होंने इस मुहिम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ने का प्रयास किया, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। अंत में गुरुदेव सिंह सैनी की नमस्कार।